हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके बबीना में। तो आज हम आपको कराएंगे उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम वॉल्यूम 2 का सेट 8। ठीक है, री एग्ज़ाम वॉल्यूम 2 का सेट 8 और ये हमारे एग्जामपुर से लिया हुआ है सेट। तो चलिए दोस्तों, टाइम ना करते हुए आपको सॉल्व कराते हैं वॉल्यूम 2 का सेट 8। तो आगे बढ़ेंगे। ये आपका क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, ये सेट 8 का आपका पहला क्वेश्चन आ गया है। यूपी एसएसएफ का पूरा नाम बताएं। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में आया था 2024 में। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा 17-18 फरवरी को ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश सोशल सोर्स फोर्स, या उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स, या उत्तर प्रदेश सॉलिड सिक्योरिटी फोर्स, या उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो दोस्तों आपको देख के ही समझ में आ रहा है यूपी एसएसएफ, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर इसका सही हो जाएगा। यूपी एसएसएफ का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश सिक्योरिटी फोर्स। आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अगर इसकी डेट पूछ ले कि स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना, ठीक है, तो स्थापना हुई थी इसकी 26 जून 2020 को इसकी स्थापना हुई थी एसएसएफ की बात हो रही है 26 जून 2020 को। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? ठीक है, निवेश मित्र किस राज्य की एक पहल है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असम, गुजरात, तेलंगाना या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन। ये हमारी उत्तर प्रदेश की एक पहल है। निवेश एप्लीकेशन है उत्तर प्रदेश की एक पहल। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? नोटबंदी, कैशलेस, कोई मुद्रा नहीं, या नई मुद्रा। तो दोस्तों विमुद्रीकरण को किस नाम से जाना जाता है? नोटबंदी के नाम से। क्या नाम से जाना जाता है? नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये कब हुई थी? 2016 में हुई थी। ठीक है, 2016 में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? समेकित, कृषि भूमि, बाग भूमि, या धृति। तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा धृति को होल्डिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? होल्डिंग। ठीक है, चौथे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास कहलाता है? सोर्सिंग, लॉर्सिंग, चीटिंग, या फिशिंग। तो दोस्तों 5 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? फिशिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फिशिंग। ठीक है, 5 में का क्या हो जाएगा हमारा? डी। क्वेश्चन नंबर 6, टका किस देश की मुद्रा है? हमने क्या बोला था? मुद्रा आपको 100% देखने को मिलेगी। तो थाईलैंड की है, बांग्लादेश की है, तुर्की की है, सर्बिया की। तो टका है हमारी बांग्लादेश की। टका कहाँ की है? हमारी बांग्लादेश की। तो 6 का हमारा क्या हो जाएगा? 6 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी, बात हो रही जीएसटी के लिए नहीं है? जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक समान कानून और प्रक्रिया है। जीएसटी एक गंतव्य आधारित है। जीएसटी इनपुट क्रेडिट या मूल दस्तावेजों को घटाव के लाभ के साथ ही दर पर वस्तुएं और सेवाओं में दोनों के साथ एक व्यापार की जगह वसूलती है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाए? वस्तु और सेवा कर पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर का ए। ऑप्शन नंबर 7 का हो जाएगा ए। जीएसटी एकल के तहत पूरे देश में समान कानून और प्रक्रिया है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ, गुजरात में स्थित है?
दोस्तों गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह का नाम बदल के रख दिया है दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, आगे बात करेंगे पारदीप बंदरगाह या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या मुजफ्फरपुर बंदरगाह। तो दोस्तों कच्छ गुजरात में है, लेकिन इसका नाम क्या है, कांडला बंदरगाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 8 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हाल ही में अमित शाह निम्नलिखित में से किस संस्था पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी। दोस्तों ये 17 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था, पहली शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आनंद में। गुजरात में पड़ता है ये। ठीक है, गुजरात में पड़ता है आनंद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद। 9वीं का क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा इसका, डी। हाल ही में अमित शाह ने निम्नलिखित में किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय की आधारशिला धरी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद। आगे बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सरकारी और दूध के उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ावा और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार या द्रोणाचार्य पुरस्कार। बात किसकी हो रही है, सरकारी और दुग्ध उत्पादक। तो दोस्तों ये अर्जुन पुरस्कार तो होगा नहीं, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी नहीं होगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं होगा। अब बचा क्या, ए। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 का ए, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को, ध्यानचंद और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है गुरुओं को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवास और गतिशील समझौता को मंजूरी दी। जर्मनी ने, इटली ने, श्रीलंका ने या नेपाल ने। तो दोस्तों 11 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, इटली ने दी है। किसने दी है, इटली ने। ठीक है, गतिविधियों के बीच मंजूरी दी है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS कबरा, INS की कबरा की बात हो रही है, ये किस स्थान पर पहुंचा। तो कोलंबो श्रीलंका, मालदीव, जेवेल अली का बंदरगाह UAE या मातराबादी बंदरगाह बांग्लादेश। तो ये कब कहाँ पे पहुंचा है, 12 का हो जाएगा हमारा ये श्रीलंका के कोलंबो में। श्रीलंका की कहाँ पहुंचा है कबरा, कोलंबो में। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कौन सा खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था। खान अब्दुल्ला गफ्फार खान, बैरुद्दीन तैयबजी, मौलाना आज़ाद या मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों खुदाई खिदमतगार कौन थे, ये हमारे खुदाई खिदमतगार थे खान अब्दुल्ला गफ्फार। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। 14, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप समरबीन ऑप्टिकल फाइबर कन्वेंशन का उद्घाटन किया। तो दोस्तों अभी यार हमने इसको क्वेश्चन कराया था, इसमें थोड़ा सा घुमा दिया है, पार्ट 7 में कराया था। अब ये पार्ट 8 में पूछा था, वो जगह पूछा था। अब किसने पूछ लिया कि कहाँ कराया था, तो देखो कोच्चि में कराया था, याद रखना। ये देखो यहाँ पे दिया है लक्षद्वीप कोच्चि। और ये किसने कराया था इसका उद्घाटन किया था दोस्तों नरेंद्र मोदी ने। तो एग्जाम को घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकता है। अभी हमसे पूछा था जगह, अब इसमें पूछ लिया किसने कराया था, तो नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, इंटरनेट की सुविधा लागू की थी वहाँ पे हाई। आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस विकल्प में ये कहाँ से, सॉरी दोस्तों एक मिनट। तो ये हमारी क्या आ गई थी दोस्तों, ये रीजनिंग और हिंदी आ गई थी। अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या, जीके। तो निकालेंगे, ये आ गई दोस्तों, यहाँ से हमारी जीके शुरू हो गई है। ठीक है, जीके शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 127 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्व तटीय राज्य पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। दोस्तों कौन सी झील है, लैगून झील, खारे पानी की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चिल्का झील, लूनार क्रेटर झील,
पंचवद्दा साल्ट झील या कोलोरू झील। तो बात हो रही हमारी खारे पानी की, तो चिल्का झील हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? चिल्का झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चिल्का झील। क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 128 हमसे कह रहा है श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 8, 7, 6 या 5। तो दोस्तों सबको पता है श्वेत प्रकाश कितने रंगों से बना होता है? 7। कौन सा है? इसकी ट्रिक है बेजानी हैप्पी नाला। क्या है? बेजानी हैप्पी नाला, याद कर लेना। 7 प्रकाश से बना होता है बेजानी हैप्पी नाला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है? ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 129 का हो जाएगा हमारा बी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे हो जाएगा हमारा? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 30, 130 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 130, भारतीय संविधान में 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 1946 की संविधान सभा के अध्यक्ष थे जी। 1946 संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 131, प्रयाग प्रसिद्ध की रचना किसके द्वारा संस्कृत में की गई? बोधयान ने, भयभूति ने या बाणभट्ट ने या हरिशेन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 131 का राइट आंसर हो जाएगा हरिशेन ने प्रयाग प्रसिद्ध की रचना की है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 32, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों अभी हमने बताया था अंगूर की खेती, तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉर्टिकल्चर, विटीकल्चर, फिशिकल्चर या सेरिकल्चर। तो अंगूर की बात हो रही, अंगूर का राइट आंसर हो जाएगा विटीकल्चर। 132 का क्या हो जाएगा? बी, विटीकल्चर। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 133, बेलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। ठीक है, पहाड़ियाँ की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है कि केरल में है कि तमिलनाडु में है या छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 133 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, छत्तीसगढ़ में दिखती हैं ये बेला कुबड़ की तरह दिखती हैं पहाड़ियाँ, यह श्रृंखला छत्तीसगढ़ में है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका से भारत को अलग करता है? मैसीना जलडमरू, मकास्कर जमनलू, पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी या 8 डिग्री चैनल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 134 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? पाक जल्लू और मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, सोनपुर मेला हर वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? होने वाला एक संस्कृत कार्यक्रम है। तो दोस्तों सोनपुर मेला लगता है हमारा बिहार में। ठीक है, सोनपुर मेला कहाँ लगता है? बिहार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 का हो जाएगा डी। और दोस्तों ये क्वेश्चन 18 फरवरी ये कब आया था दोस्तों? 18 फरवरी 2024 फर्स्ट शिफ्ट का पूरा जो अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं ये सेम टू सेम प्रीवियस ईयर का पेपर है दोस्तों। इसे अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष किस वर्ष मनाया जाता है? 25 जून को, 7 अप्रैल को, 23 अप्रैल को या 5 जून को। दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस। ठीक है, 5 जून को। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, अब बचे हमारे ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। तो इनमें से आप टिक करेंगे किसको? 23 अप्रैल को। किसको टिक करेंगे? 136 का डी, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। 136 के बाद आएगा हमारा 137। ठीक है, 136 के बाद क्या आएगा हमारा?
137। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुछ हिस्सों के 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक बात हो रही, नहर सिंचाई की एक प्रणाली की विकसित की थी? केरल में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में या गुजरात में? तो इसका राइट आंसर कहाँ पे हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में एक नहर की सिंचाई प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 138। भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? वरिष्ठ तकनीकी निर्देशक, उप मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट एवं जनगणना आयुक्त, भारत सरकार या जनगणना अधिकारी? तो दोस्तों, भारत की जनगणना में सर्वोच्च पद किसका होता है? सर्वोच्च पद होता है रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का। रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का सबसे बड़ा पद होता है। आगे बढ़ेंगे। कुमार संभवम निम्नलिखित में से के लेखक की साहित्य कृति है? महादेवी वर्मा की है, महाकवि कालिदास की है, या भैरवी की है, या कल्याण की है? दोस्तों, कुमार संभवम 139 का क्या हो जाएगा हमारा? कालिदास जी की है, कालिदास की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। 140। ठीक है, नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड का पंजीकरण कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? रायपुर छत्तीसगढ़ में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, डिगबोई असम में, या नूनमती असम में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर उड़ीसा में नेशनल एल्यूमिनियम लिमिटेड का पंजीकरण कार्यालय है। आगे बढ़ेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय की बात हो रही है। पेरिस फ्रांस में, ब्रुसेल बेल्जियम में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य दिवस का मुख्यालय है जिनेवा, और जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 142। किसी देश की सरकारी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक संख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ग्रामीकरण, औपनिवेशीकरण, अनियोजित विकास या शहरीकरण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा शहरीकरण। ठीक है, 142 का आंसर हो जाएगा डी, शहरीकरण। अब आगे बढ़ेंगे हम। 143 को सॉल्व करेंगे। 143 हमसे क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई, बात हो रही है भदोई की, किस कला के लिए प्रसिद्ध है? चमकीले मिट्टी के बर्तन, साड़ी बुनाई, चिकनकारी या कालीन बुनाई? तो दोस्तों, भदोई किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीनों की बुनाई के लिए। 143 का क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। 144। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो बांस है क्या, बरगद है, कि बॉन्ज है, या अशोक? तो राष्ट्रीय वृक्ष की बात हो रही है दोस्तों, ये अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 145। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरियन और ठंडे क्षेत्र में प्रवासी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? संत कबीरनगर, गोंडा, एटा या बलिया? तो दोस्तों, साइबेरियन ताल कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश के, ये हो जाएगा हमारा बलिया में। ये कहाँ पे हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बलिया। 145 का क्या हो जाएगा? डी, बलिया में। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेट बैंकिंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, या फेसबुक? तो दोस्तों, ये दोनों तो है नहीं ना, स्नैपचैट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन हो जाएगा, लिंक्डइन। 147 को सॉल्व करेंगे अब हम। मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है? भगवान राम की है, या भगवान गणेश की, या भगवान कृष्ण की, या भगवान शिव की? तो दोस्तों, सबको पता है मथुरा किसका जन्म हुआ था? भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण का वहाँ पे जन्माष्टमी भी मनाई जाती है, और ये भी जन्माष्टमी आने वाली है, तो धूमधाम से मनाई जाएगी मथुरा में। आगे बढ़ेंगे। अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? एटा में है, उन्नाव में, रामपुर में, या सिकंदरा में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इम्पोर्टेंट है। अकबर का मकबरा कहाँ पे मनाया जाता है? सिकंदरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की आगरा में। आगरा, अगर सिकंदरा नहीं दिया होगा तो आगरा दिया होगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? क्या कजरी हो जाएगा, क्या रसिया हो जाएगा, या हुरका बेला हो जाएगा, या चरकुला? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मक्के की खेती की किया जाता है हुरका बोला, हुरका बेला नृत्य किया जाता है। ठीक है, 149 का क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है?
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट या मैडम भीकामाजी या रविन्द्रनाथ टैगोर या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों मदन मोहन मालवीय ने बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, किसके सहयोग से की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। तो दोस्तों ये हमने टॉप आपको इसके क्वेश्चन कराए हैं एग्जामपुर से का है ये सेट हमारा टॉप 8। और ये दोस्तों ये जो सेट कराया है ये हमारा 17 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 का हमने सॉल्व कराया है। जिसने एग्ज़ाम दिया होगा तो उसे ये क्वेश्चन सारे के सारे रिपीट मिलेंगे, सेम टू सेम। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 9 में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।